हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनी मैम फ्रॉम एम्बिग्रो इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे केमिस्ट्री में हो गया आपके पास में एटम, बायोलॉजी में हो गया आपके पास में सेल, वैसे ही फिजिक्स में एक टर्म है हमारे पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस कंडीशन में हमें डिस्टेंस लेना है और किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट लेना है। मैंने कहा कि ये भी फिजिक्स का एक बेसिक टर्म है, तो आप पहले जानते हैं कैसे। अगर हमें पता नहीं होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट किन किन डायमेंशन में है, तो इन दैट केस वी आर अनेबल टू कैलकुलेट योर स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, जब स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं पता होगा तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग। तभी मैंने कहा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों ही हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि हम पहचान सकें कि किस कंडीशन में हमें डिस्टेंस लेना है और किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट लेना है। दोनों डिफरेंट हैं, तो किन किन डायमेंशन में किन किन कैटेगरी के वाइज से डिफरेंस है इनमें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और हम अभी इसमें देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल करके कि किस तरीके से दोनों के वैल्यू में भी वेरिएशन आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या है आपका बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मैंने लेटर सपोज एक फील्ड ले लिया है आपके पास में। ठीक है, ये हो गया आपके पास में, ये रहा मेरा ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, और ये रहा आपके पास में डी पॉइंट। ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट था आपके पास में जो ए टू बी गया, ठीक है, बी टू सी गया। हाँ, अब आपको मैंने कहा कि इस केस में मुझे बता दो जरा कि आपके पास में डिस्टेंस क्या है। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स के जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास में। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया आपके पास में ये 4 मीटर है और ये आपके पास में 2 मीटर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, एक ABCD फील्ड है। अब उस केस में मैंने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अरे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है। मैंने क्या कहा, A2 गया ये आपके पास में B पॉइंट पे और B2 गया ये C पॉइंट पे। तो अब फाइनली जब ये ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल पॉइंट आपके पास में A था, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट मतलब जहाँ पे वो जाके रुक गया। ठीक है, जहाँ पे जाके रुक गया, तो आपके पास में ये बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऐसा करते इनिशियली हम क्वेश्चन को और ईजी कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ईजी रहेगा, तब करने में भी मज़ा आएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो ठीक है, मैंने बोल दिया आपके पास में वो सी से चला गया डी के पास में। ठीक है, तो फिर ये आ गया आपके पास में A2 गया B, B2 गया C, और आपके पास में C से कहाँ चला गया, ये C से चला गया D तक। ठीक है, ये क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या है, मैंने D पॉइंट तक, अगर C पॉइंट तक लेते तो पहले ही फंस जाते, बोलते ओ शिट ये तो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए जरा, जब मैंने डिस्टेंस लिया तो ये A से गया B, B से गया C और C से गया D। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं, ये गया आपके पास में टोटल पाथ, मीन्स जितना पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखते जरा, ये रेक्टेंगल है और हमने मैथ में पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ए बी आपके पास में 4 सेंटीमीटर है तो सी डी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए डी भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मिलिए तो मैं इनको भी सेंटीमीटर ही कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो आपके पास में डिस्टेंस मैंने क्या बोला, टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, तो गया ए से बी। तो ठीक है, डिस्टेंस में हो जाएगा आपके पास में ए बी प्लस गया बी से सी, ये गया बी सी, प्लस गया सी से डी, ये गया सी डी। तो ए बी कितना था, 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना था, 2 सेंटीमीटर, एंड सी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, प्लस कर दो। टोटल पाथ का मतलब क्या है, वी नीड टू सम अप। ठीक है, हमें ऐड ऑन करना है चीज़ों को। तो देखिए जरा, 4 + 2 क्या आया, 6, 6 + 4 आ गया 10, आ गया आपके पास में 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस समझ में आ गया, मतलब टोटल पाथ। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन के फॉर्म में इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे, पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है ताकि समझ लें। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, क्या है डिस्टेंस, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट।
मैंने कहा मैंने एक फील्ड लिया ABCD, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया A to B, B to C एंड C to D, ठीक है। तो जो टोटल पाथ कवर क्या A से B गया, B से C पे गया, C से D पे गया, तो मैंने सारे के सारे पाथ के लेंथ को ऐड ऑन कर दिया, सम अप कर दिया, तो मेरे पास में आया 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तीनों को प्लस करने पे आया 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक डिस्टेंस समझ में आ गया। मतलब आप कहीं से, लेट अस सपोज आप लोग अपने घर से निकले हो स्कूल के लिए, जल्दी निकल गए हो, दोस्तों के साथ घूमते फिरते जा रहे हो, ठीक है, जो भी आपने छोटी मोटी गलियां पास की है, जो भी एक लॉन्ग कट पाथ अपना है अपने फ्रेंड को एक क्वालिटी टाइम देने के लिए, तो उन सब का सम अप कर दो, वो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन आपके पेरेंट्स क्या कंसिडर करेंगे, अच्छा स्कूल से घर के बीच का शॉर्टेस्ट वे ये है, तो हमारा बच्चा इसी पाथ में गया होगा, ठीक है, तो उसको इतना ही टाइम लगना चाहिए। मतलब पेरेंट्स के दिमाग में डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी यहाँ से हम समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है आपके पास में, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड योर इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा, स्कूल, इनिशियल पॉइंट कौन सा, घर। किसने कंसिडर किया, आपके पेरेंट्स ने कंसिडर किया, और आपके अकॉर्डिंग जिस पाथ को आपने फॉलो किया दैट इज योर डिस्टेंस। समझ में आ गया। डिस्टेंस क्या, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इनिशियल पॉइंट क्या, जहाँ से चलना स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट क्या, जहाँ पे जाके आप रुक गए। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास में, ठीक है। तो जस्ट वेट, पेज को हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, कर लिया भी हम लोगों ने। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AD, क्योंकि A आपके पास में क्या था, इनिशियल पोजीशन, D क्या है, फाइनल पोजीशन। तो देखिए जरा आपके पास में AD कितना है, यहाँ पे कितना है बेटा, ये AD देखो जरा, दिस इज योर AD। यही बात जो आपके पेरेंट्स ने कंसिडर किया कि मेरा बच्चा इस रास्ते से गया होगा तो इतने टाइम में पहुंच जाना चाहिए, इतने टाइम में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी योर 2 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो क्या डिफरेंस है आपके पास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। हाँ, आपने ट्रैवल किया 10 सेंटीमीटर और पेरेंट्स ने सोचा आपने 2 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। तो आगे आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो अब एक बार फटाफट से इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या है। तो आइए जरा देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, द टोटल पाथ covered by an object is called distance, ठीक है। और वेट, ये आपके पास में डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। इसमें खाली आपको मैग्नीट्यूड देंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, एक न्यूमेरिकल टर्म में आपको एक वैल्यू देंगे, ठीक है। तो यह आपके पास में हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब इसमें खाली न्यूमेरिकल वैल्यू है देन इट कांट बी जीरो, ठीक है। तो हम ये जीरो भी नहीं होगी और इट कांट बी नेगेटिव ऑल्सो। जीरो तो तब मान के चलो कि हाँ मैं एक पॉइंट पर उसी पॉइंट पे रह गई, मैं चली ही नहीं, तो रेस्ट पोजिशन हो गया आपका। लेकिन अगर आपने मूवमेंट की है, ठीक है, आपने मूवमेंट की है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हो आप, तो आपको उस केस में डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब आगे देखते जरा हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टर्म। अच्छा, मैंने भी एक और पॉइंट बोला था डिस्टेंस में आपको कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता। तो जो भी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी दैट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट्स नॉन एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं ये पॉइंट भी लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट इट इज स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। वही मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, मीन्स इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। देखो जरा मैंने आपके पास में ये भी मेंशन कर दिया। अब आगे आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टर्म ले लेते हैं हम लोग जरा।
इट इज गोइंग टू चेंज द कलर, क्योंकि टॉपिक इज डिफरेंट है तो कलर भी चेंज ही कर देते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final point is called डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो टोटल शॉर्टेस्ट पाथ था, जैसे मैंने भी बताया आपको एडी, तो वो क्या है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। एंड ये आपके पास में डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो जो भी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड होंगी दोज क्वांटिटी आर नोन एज योर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वी आर हैविंग द टू काइंड्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज योर स्केलर एंड सेकंड वन इज योर वेक्टर। Scalar never depends on the direction, but vector quantities always depend on the direction. ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड होगा वो आपके पास वेक्टर है, एंड जो खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगा वो स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं बोल सकती हूँ इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड इट कैन बी नेगेटिव। अब मैंने नेगेटिव बोला, चलिए देखते हैं जरा पहला ही क्वेश्चन एक बार फिर से कि ये नेगेटिव जरा कैसे हो सकता है, तो वहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मैं गई यहाँ पे आपके पास में A to D ना, तो ठीक है, मैं यहाँ पे A to B ना जाके मैं चली गई A to D, अपोजिट डायरेक्शन में गई। ठीक है, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं गई आपके पास में, तो मेरे पास में ये क्या आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो इस केस में अगर मैं कहाँ गई AD नहीं गई, मैं D गई, तो चला जाएगा मेरे पास में D मेरा फाइनल पॉइंट है और A मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो मेरा ये हो गया -2 सेंटीमीटर। तो इससे मैं क्या सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। समझ में आ गया? तो एक बार देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, दोनों की ऐसा यूनिट आपके पास में मीटर होगी, बट डिफरेंस क्या चला जाएगा कि जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी। देख लेते हैं जरा एक बार हम लोग फिर से जरा एक बार, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने बोला था अभी आपको टोटल पाथ, ये मैंने बोला अभी आपको शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये मैंने कहा इट कैन बी 0 एंड नेगेटिव, और मैंने डिस्टेंस क्या बोला, इट कांट बी 0 एंड नेगेटिव। ये 0 नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं होता ये आपके पास में। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा और ये हमेशा आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये तो था डिफरेंस। अब इसकी सिमिलैरिटीज़ देखें जरा हम लोग। सिमिलैरिटीज़ होगी आपके पास में, इसकी ऐसा यूनिट आपके पास में क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ मैंने बताया है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम लोग उसमें न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग का जो भी कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब रेगुलर वे में वीडियोस अपलोड होंगी, और अगर अब तक बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया अगर आप लोगों ने, तो उसको भी क्लिक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम मनी मैम फ्रॉम